आप कह रहे थे कि ये ज़्यादातर धूप से ही लोगों को मिलती है। धूप तो हर जगह है, हमारे पूरी दुनिया में धूप की कमी, खासकर हिंदुस्तान में तो बिल्कुल धूप की कमी नहीं है। ये वैसा देश तो है नहीं कि जहाँ बहुत ठंड पड़ती हो। कई तरह के मौसम है, ठंड में भी धूप जो है उतनी कम नहीं रहती है। फिर क्यों डेफिशिएंसी है हमारे इतनी ज़्यादा? अब ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि ये हम लोग ओपीडी में डे इन डे आउट हर पेशेंट हमसे ही पूछता है कि सर हमारे देश में विटामिन डी की कमी क्यों है, धूप की तो कमी है ही नहीं। अब इसके ना बड़े प्रैक्टिकल और रीजंस हैं। धूप का नॉर्मली स्किन पे पड़ेगा जब, तो वो आपको मिनिमम 45 मिनट्स की धूप चाहिए आपको डेली। अच्छा। और वो भी बेयर फेस पे, बेयर हैंड पे और बेयर लेग पे। अब ये प्रैक्टिकल नहीं है कि आपके फेस पे भी कपड़ा ना हो, हाथ पे भी कपड़ा ना हो और पैर पे भी कपड़ा ना हो, बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीज़न। अब इसके रीज़न देखिए, आउटडोर में हमारा सोशियो कल्चरल जो नॉर्म्स हैं उसमें हम इस तरीके से कपड़े नहीं पहन सकते कि हम आउटडोर में इतनी धूप ले सके। इंडोर की अगर हम बात करते हैं तो इंडोर में बिल्डिंग्स इतनी बड़ी बड़ी है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है अर्बन एरियाज़ में, तो कि वो धूप उतनी पहुंच ही नहीं पाती है। दूसरी बात यह है कि जब धूप का टाइम होता है उस वक्त आदमी काम कर रहा होता है एसी में बैठ के, तो एक्सपोजर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है। प्लस आउटडोर में पॉल्यूशन इतना है, अगर कोई ये बात बाहर घूम भी रहा है तो क्वालिटी धूप नहीं आ पाती है पॉल्यूशन की वजह से। एक तो आपने कवर कर लिया कपड़ों से, दूसरा क्वालिटी धूप भी नहीं आई। और एक जो धूप की स्किन को लेकर अवेयर है कि सनबर्न वगैरह हो सकता है। हाँ, अब वही मैं उस पे आ रहा था। अब पॉल्यूशन एक हो गया, दूसरा है कि हम लोग इंडियंस जो हैं उनकी ब्राउन स्किन है। अब ब्राउन स्किन जो होती है वो यूजुअली होती है, हमारे स्किन के अंदर एक पिगमेंट होता है मेलानिन। मेलानिन जो बहुत कॉमनली आपने सुना भी होगा, वो इस स्किन को थोड़ा डार्क करता है। अब मेलानिन जो है वो नेचुरल सनस्क्रीन है। जो गोरा आदमी होगा उसको विटामिन डी ज़्यादा अब्जॉर्ब होगा, बनेगा उसकी स्किन में। जो थोड़ा सा डार्क होगा, मेलानिन होगा, उसमें नेचुरल सनस्क्रीन है। अब जिनका थोड़ा डार्क स्किन है उनका तो नेचुरल सनस्क्रीन हो गया। जो थोड़े गोरे होते हैं, जो फेयर होते हैं, वो अपनी स्किन को डार्क नहीं करना चाहते, तो वो सनस्क्रीन लगाएंगे या अम्ब्रेला यूज़ करेंगे या कुछ भी प्रोटेक्टेड करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं डिज़ायर है कि हम गोरे रहें, है ना। तो वो वाला जो डिज़ायर है वो इन सब चीज़ों को रोकती है अल्टीमेटली। तो प्रैक्टिकल नहीं हो पाता इतनी धूप होने के बाद भी। जिनकी डार्क स्किन है उनको एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, जिनकी फेयर स्किन है वो एब्जॉर्ब होने नहीं दे रहे। उनको पता है कि वो अल्टीमेटली सप्लीमेंट लेके उसको काम चला लेंगे। और पर्याप्त विटामिन डी मिल जाता है धूप से? अगर आप 45 मिनट्स तक कहीं पे भी लेट जाएंगे उल्टा तो आ जाएगा, 100% आ जाएगा। अच्छा। हाँ, इतना हो जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। अच्छा, अब ये बताइए कि विटामिन डी की आपने बताया कि ये डिजीज़ हो सकती है आपको, इसके जनरल सिम्टम्स क्या दिखते हैं कि आपके विटामिन डी शरीर में कम है? देखो, बोन रिलेटेड सिम्टम्स तो आपको सबसे पहले एक तो फ्रैक्चर होने की या कोई भी इंजरी के बाद ज़्यादा चोट लगने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। जनरलाइज्ड वीकनेस रहेगी पेशेंट को, मतलब वो थका थका सा रहेगा, मतलब जैसे कोई कुछ काम कर रहा है ज़्यादा देर तक तो वो थक जाएगा। दूसरा है कि उसको फ्रीक्वेंटली इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, मतलब उसका गला ख़राब होगा। वैसे तो देखिए एलर्जी बहुत होती है आजकल, पॉल्यूशन है उसकी वजह से भी होता है, लेकिन हमें एक चीज़ है जो चीज़ हमारे हाथ में है, विटामिन डी लेवल हम चेक करा लेते हैं। अगर वो ठीक है, नहीं है तो हम उसमें विटामिन डी सप्लीमेंट दे देते हैं, ताकि उनकी जो टेंडेंसी है बार बार इन्फेक्शन होने की, जुकाम होने की, गला ख़राब होने की, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होने की, ये टेंडेंसी थोड़ी सी उसमें ज़्यादा होती है। तो जैसे ही हम वो ये सब चीज़ें देते हैं तो एक तो उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है, प्लस उनकी जो बोन के बाद फ्रैक्चर हीलिंग या फिर कोई इंजरी की हीलिंग होना या मसल्स की हीलिंग होना, उनकी टेंडेंसी थोड़ी सी बेटर हो जाती है अगर हम विटामिन डी ले रहे हैं। अगर नहीं ले रहे हैं तो वो थका हुआ रहेगा, इंजरी बहुत जल्दी हील नहीं होगी। दर्द भी होता है शरीर में? बिल्कुल, बैक पेन होगा बहुत ज़्यादा, पूरे बॉडी में ही जनरलाइज पेन होगा। मसल क्रैम्प होंगे, रात को कैसे कई लोग सोते हैं तो उनके पास नस पे नस चढ़ती है, कहते हैं सर हमारे पैरों में, काफ में, पिंडलियों में मसल अचानक टाइट हो गई। तो बड़ा कॉमन रीज़न है विटामिन डी डेफिशिएंसी का। प्लस उसके साथ हाँ, डिहाइड्रेशन अगर साथ में, खासतौर पे इस मौसम में जब रेनी सीज़न है तो डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो इस वक्त बहुत ज़्यादा कॉमनली पेशेंट आते हैं जिसमें नस पे नस चढ़ रही है, पैरों में दर्द बहुत ज़्यादा रह रहा है। प्लस इसके अलावा किसी को ब्लड प्रेशर रह रहा है तो वो भी हमें चेक करना है कि ये सब चीज़ें ठीक है कि नहीं है। किसी को कोई कार्डियक प्रॉब्लम है उसमें भी विटामिन डी हमें चेक करना है।